सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिवादन है, सभी मित्रों का अभिनंदन है। मित्रों, मेरी एक बड़ी सी कविता पिता की सीख 113 भाग इसके प्रसारित हो चुके हैं। आज 114वां भाग मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और 138 बंद इसके लिखे जा चुके हैं। कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है, इसलिए कविता मेरी सर्वप्रिय कविता है। कविता में मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है कि मैंने अपने पूज्य पिताजी से कौन कौन सी शिक्षाओं को, कौन कौन सी सीखों को, कौन कौन से गुणों को विरासत में प्राप्त किया है। कविता में कही गई प्रत्येक बात सच घटनाओं पर आधारित है। जो बातें मैंने इसमें कही हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी संदर्भ में मेरे पिताजी ने वो बातें मेरे से ज़रूर की हैं, मुझे वो शिक्षाएं ज़रूर दी हैं। जब भी मेरे मन में कोई शंका होती है, मैं अपने पिता से कोई प्रश्न पूछता तो मेरे पिताजी उसका समाधान अवश्य करते थे। उनका समाधान करने का तरीका भी अद्भुत था। वो किसी कहानी के माध्यम से कोई उदाहरण ऐसा लेकर के आते थे कि बात स्पष्ट रूप से मेरे मन में समा जाती थी। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करे और जीत ले जग, श्रम किया बेकार जग में यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। पेश करता हूँ मित्रों, पिता की सीख भाग 114। और इस भाग में मेरे पिताजी अक्सर मुझसे कहा करते थे कि कभी भी कुमार्ग पर नहीं चलना। कुमार्ग से बचने के लिए जो भी आप एफर्ट कर सकते हैं, जो भी प्रयास करते हैं, वो करने चाहिए। वो कहते थे कि ये दुनिया आपको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, आपको प्रेरित करती है कि आप गलत रास्ते पर जाए, और उनको एक सब्जेक्ट मिल जाए, उनको एक विषय मिल जाए आपकी मजाक उड़ाने का, आपके पेरेंट्स की मजाक उड़ाने का। तो इसलिए उनका ये मानना था कि ये अच्छे मार्ग को चुने। जीवन में विपत्तियाँ आती हैं, अच्छे मार्ग पर चलने पर भी वो जीवन का एक भाग है। प्रस्तुत है पिता की सीख भाग 114। हमने सीखा है पिता से, कुमार्ग से सदा बचना चाहिए। हमने सीखा है पिता से, कुमार्ग से सदा बचना चाहिए। फिर कितना भी पड़े सू, मार्ग पर ही चलना चाहिए। मेरे पिताजी कहते थे शॉर्टकट नहीं होता। यदि आपको थोड़ा बहुत फेर भी पड़ता है तब भी आपको सुमार्ग से चलना चाहिए। यदि आपको लगता है कि शॉर्टकट है और वो कुमार्ग है, तब भी उसको अपनाना नहीं चाहिए। फिर कितना भी पड़े सू, मार्ग पर ही चलना चाहिए। जीवन विपत्ति से भरा है, इनसे कभी नहीं डरना चाहिए। मेरे पिताजी कहते थे जीवन में यदि विपत्तियां नहीं होंगी तो फिर जीवन जीवन नहीं रह जाएगा। इसलिए जीवन तो विपत्तियों से भरा हुआ है, इनसे कभी नहीं डरना चाहिए। जीवन विपत्ति से भरा है, इनसे कभी डरना नहीं चाहिए। जुगाड़ करने से समाधान। मेरे पिताजी कहते थे कि हिंदुस्तान में अक्सर जुगाड़ करते हैं हम लोग। जुगाड़ करने से समस्या कुछ देर के लिए टल जरूर जाती है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाता। इसलिए वो कहते थे जुगाड़ करने से समाधान स्थायी हो पाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता आपको? कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताना। हो सके तो कविता को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।